हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट इज गोइंग ऑन। माय नेम इज अब्दुल्ला मोमिन ऑन टारगेट क्लासेस से। और आज के इस वीडियो में हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सेकंड केस जो है मास टाइड टू अ रॉड, ये पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आप फिजिक्स सीखना चाहते हैं, स्पेशली क्लास 11th और क्लास 12 का सिलेबस विद सम अमेजिंग एनिमेशन, सिमुलेशन एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में दबाइए ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अब यहाँ पे हम पॉइंट अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी में केस 2 पढ़ने जा रहे हैं कि मास टाइड टू अ रॉड। एक मास है, पॉइंट मास है, उसको रॉड से टाई किए हैं। तो हम कंसीडर करते हैं अ बॉब और पॉइंट मास टाइड टू अ प्रैक्टिकली मासलेस एंड रिजिड रॉड एंड रील्ड अलोंग अ वर्टिकल सर्कल। कि एक पॉइंट मास है, उसको एक रॉड से टाई कर दिए हैं, एक रॉड से अटैच कर दिए हैं और उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट केस पढ़े थे हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, वो स्ट्रिंग था और यहाँ पे रॉड है। तो स्ट्रिंग और रॉड में डिफरेंस क्या होता है? सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रॉड एंड द स्ट्रिंग इज दैट द स्ट्रिंग नीड्स सम टेंशन T to perform vertical circular motion. In the case of a rod, tension is not necessary. तो कंसीडर कर लेते हैं ये पार्टिकल रिवॉल्व हो रहा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में और ये स्ट्रिंग है। अभी हम क्या कंसीडर करेंगे कि जो फर्स्ट केस देखे थे, दिस मास इज टाइड टू अ स्ट्रिंग। अब अगर ये मास स्ट्रिंग से टाई है, धागे से टाई है या रस्सी बोल सकते हैं आप, और ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और वो ये वर्टिकल पोजीशन पे आके रुक जाता है या उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो अगर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो स्ट्रिंग अपना टेंशन लूज कर देगी, और जब वो अपना टेंशन लूज कर देगी तो बॉब नीचे आ जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होते हुए आ जाएगा, वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो हमको क्या करना है, अगर स्ट्रिंग से टाई किए हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं होगी, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी, √rg। तो मिनिमम वेलोसिटी एट द अपर मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी √rg रहेगी, तभी ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएगा। बट अब हमको क्या पढ़ना है, रॉड का केस पढ़ना है और रॉड होती है रिजिड। तो अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये वर्टिकल पॉइंट पे आ गया और रॉड से अटैच है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, आप कंसीडर कर सकते हैं कि वेलोसिटी 0। तो अगर वेलोसिटी 0 हो रही है और ये मास रॉड से अटैच है तो क्या ये नीचे आ पाएगा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं मूव होगा क्योंकि वो रिजिड रॉड है। तो ये मास की अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पे 0 वेलोसिटी पॉसिबल है क्या, तो हम बोलेंगे यस। यहाँ पे जो अपवर्ड अपर मोस्ट पॉइंट है, वहां पे अगर ये बॉब आके रुक भी जाता है तब भी वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकता है। तो हम बोलते हैं कि प्रैक्टिकली यहाँ पे 0 वेलोसिटी पॉसिबल है। तो हम बोलेंगे मिनिमम वेलोसिटी एट अपर मोस्ट पॉइंट इज 0। So thus practically 0 speed is possible at the uppermost point. Uppermost point पे velocity 0 possible है, velocity 0 रहेगी तब भी ये vertical circular motion perform कर सकता है। बट स्ट्रिंग के केस में ऐसा नहीं है, अगर वेलोसिटी 0 हो गई तो स्ट्रिंग लूज हो जाएगी या स्लैक हो जाएगी, और स्लैक हो जाएगी तो ये बॉब सीधा नीचे आने वाला है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे रॉड के केस में यही एक डिफरेंस है कि रॉड में टेंशन नहीं लगता है, टेंशन इज नॉट रिक्वायर्ड, बट स्ट्रिंग में कुछ ना कुछ टेंशन होना चाहिए। जब तक स्ट्रिंग टाइट रहेगी तब तक ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करता रहेगा, बट रॉड में टेंशन नहीं चाहिए होता, बिना टेंशन के भी वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर लेगा। और यहाँ अपर मोस्ट पॉइंट पे 0 स्पीड पॉसिबल है। तो अब अगर हमको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी एट पॉइंट ए, तो हम बोलेंगे कि मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट ए 0 हो सकती है। तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी है दैट इज वी ए इज इक्वल टू 0।
अब हम यहाँ पे पॉइंट बी पे वेलोसिटी फाइंड आउट करने वाले हैं। तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी, तो इससे पहले के वीडियो में जैसे हमने फाइंड आउट किया था वही स्टेप्स यूज करने वाले हैं। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। और पॉइंट ए पे जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होगा दैट इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पॉइंट बी पे जो टोटल एनर्जी है वो दो एनर्जीज का सम है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए मींस हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस एम जी एच ए। एच ए मतलब हाइट ऑफ द बॉब व्हेन इट इज एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे जब बॉब है तो उसकी हाइट कितनी है, और हाइट हम कहाँ से मेजर करेंगे, पॉइंट बी से मेजर। ऐसे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी मींस हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी एच, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और एच के साथ हम सफिक्स में बी लगाए हैं, मतलब जब बॉब पॉइंट बी पे आया तो उसकी हाइट क्या थी। तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, पॉइंट ए पे वी ए जीरो है, तो वी ए की जगह हम जीरो लिखेंगे तो हमको जीरो मिलेगा। हाइट जो है पॉइंट ए की पॉइंट बी से ये आर प्लस आर, बी टू ओ ये डिस्टेंस है आर, और ओ टू ए ये डिस्टेंस है आर, तो टोटल हाइट हो जाएगी आर प्लस आर दैट इज 2r। उसके बाद वेलोसिटी एट पॉइंट बी ही फाइंड आउट करने, और हाइट ऑफ द बॉब व्हेन द बॉब इज एट पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पे जब बॉब आ जाता है तो उसकी हाइट हम जीरो लेंगे। तो यहाँ पे हाइट ऑफ द पॉइंट बी इज जीरो, वेलोसिटी इज जीरो, तो ये दोनों टर्म्स इक्वेशन में जीरो हो जाएंगे। अब आपको क्या मिलने वाला है, आप इसको लिख सकते हो 2mgr इज इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर। यहाँ पे कुछ कैंसल होगा, m और m कैंसल हो जाएगा, ये जो 2 डिनोमिनेटर में यहाँ आके 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4gr, और ये स्क्वायर रूट अप्लाई कर दोगे आप तो स्क्वायर कैंसल हो जाएगा और रूट 4gr हो जाएगा। वी बी इज इक्वल टू रूट 4gr। तो 4 का रूट होता है 2, तो हम लिखेंगे Vb is equal to 2 root gr। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉब एट पॉइंट B। एक रॉड से मास अटैच है, उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है, तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी पॉइंट A पे वेलोसिटी जीरो है तो पॉइंट B पे कितनी वेलोसिटी दोगे तो वो मूव होके ऊपर जाएगा। तो अगर उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंटिन्यू रखना है तो पॉइंट B पे उसके पास जो वेलोसिटी होना चाहिए वो रूट जी आर इंटू 2 या 2 इंटू रूट जी आर होना चाहिए। अब ऐसे ही हम पॉइंट सी पे जब है, पोजिशन व्हेन द रॉड इज हॉरिजॉन्टल, रॉड हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मतलब पॉइंट सी और पॉइंट डी। तो पॉइंट सी और पॉइंट डी पे वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे सेम मेथड से, और जो वेलोसिटी पॉइंट सी पे होती है वही वेलोसिटी पॉइंट डी पे होती है, या जो स्पीड पॉइंट सी पे होती है सेम स्पीड बॉब की पॉइंट डी पे भी रहेगी। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, और टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो हम लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। काइनेटिक एनर्जी की जगह उसका फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी की जगह उसका फॉर्मूला रख लेते हैं। तो हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस एम जी एच ए इज इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी एच सी। अब वेलोसिटी एट पॉइंट ए जीरो थी, तो यहाँ पे वी ए की जगह हम जीरो पुट करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हाइट ऑफ द पॉइंट ए 2r पुट करेंगे, हाइट पॉइंट ए की है 2r, और वी सी हमको फाइंड आउट करना है, मींस वेलोसिटी ऑफ द बॉब एट पॉइंट सी फाइंड आउट कर, और पॉइंट सी की हाइट क्या है पॉइंट बी से। तो आप देख सकते हो पॉइंट सी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, और इसकी जो हाइट रहेगी पॉइंट बी से वो रेडियस के इक्वल रहेगी। दिस हाइट इज इक्वल टू रेडियस। तो हम एच सी की जगह रेडियस लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे वी ए इज इक्वल टू जीरो, एच ए मतलब हाइट ऑफ द बॉब व्हेन इट इज एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे जब था तो उसकी हाइट थी 2r, और पॉइंट सी पे जब है तो उसकी हाइट है r। तो ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, ये इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी।
हाफ एम वी ए स्क्वायर की जगह 0 लिख लिए, mg2r हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस mgr। अब 2mgr यहाँ पे बचेगा, ये 0 हो गया है, 2mgr और ये प्लस mgr इक्वल साइन के यहाँ पे आके माइनस mgr हो गया है, हाफ mvc। तो 2mgr माइनस mgr मीन्स mgr। तो हम लिख लेते हैं mgr इज इक्वल टू हाफ mvc स्क्वायर। अब जब आप यहाँ पे कुछ कैंसिल करोगे तो m और m कैंसिल हो जाएगा, हाफ यहाँ पे आके 2 जो डिनोमिनेटर में था इक्वल साइन के यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो 2gr इज इक्वल टू vc स्क्वायर। और स्क्वायर जब आप रूट अप्लाई करके स्क्वायर कैंसिल करोगे vc का, तो vc स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr से वो हो जाएगा vc इज इक्वल टू रूट 2gr। सिमिलरली पॉइंट सी पे अगर पॉइंट डी पे अगर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर दो। आप लिख सकते हो वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू वेलोसिटी एट पॉइंट डी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट डी। ऐसे ही आप वैल्यूज पुट कर सकते हो। और जब आप वीडी के लिए कैलकुलेट करोगे, पॉइंट ए की वेलोसिटी 0 पुट करो, हाइट 2r पुट करो, पॉइंट डी की हाइट जो है, ये जो पॉइंट डी है उसकी जब हम हाइट मेजर करेंगे तो ये हाइट कितनी मिलेगी, रेडियस के इक्वल मिलेगी। तो पॉइंट सी और पॉइंट डी की हाइट सेम है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट अप कर देते हैं और कैलकुलेशन करोगे आप तो यही प्लस mgr यहाँ के माइनस mgr हो जाएगा। और कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, vd इज इक्वल टू रूट 2gr। जैसे c के मिला था वेलोसिटी रूट 2gr, वैसी ही वेलोसिटी हमको यहाँ पे मिल रहा है। मतलब पॉइंट c और पॉइंट d स्पीड सेम है। तो यही फाइंड आउट करना था हमको, वेलोसिटी एट पॉइंट C फाइंड आउट कर ले, वेलोसिटी एट पॉइंट D फाइंड आउट कर ले। तो दिस इक्वेशन ऑफ वेलोसिटीज एट डिफरेंट पॉइंट व्हेन द बॉब इज अटैच्ड टू द रॉड। आपके स्क्रीन पे कुछ प्लेलिस्ट दिख रही होगी, आप वो देख सकते हो। आई होप तुमको पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो।